नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चे आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। जल्दी से आप सभी लोग इस प्यारे से सेशन में जुड़ जाइए। और प्यारे बच्चों, ये सेशन एक डेमो सेशन आप कह सकते हो कल के लिए, क्योंकि कल प्यारे बच्चों बहुत ही खास दिन है आपके लिए, हमारे लिए और बिहार के हर एक विद्यार्थी जी के लिए। कल का दिन बहुत ही खास होने वाला है। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए। और बहुत दिनों के बाद मैं YouTube पर आया हूं, तो आप लोग मुझे एक बार बता दीजिए प्लीज, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं मेरे बच्चे। मैं दिख रहा हूं आप लोगों को, मेरी ऑडियो की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी, ये सब कुछ अच्छा है बच्चों। प्लीज एक बार बताएंगे आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिशा ऑनलाइन क्लासेस के इस प्यारे से YouTube चैनल पर बच्चों। क्योंकि हम क्लास रेगुलर ले रहे हैं एप्लीकेशन के अंदर और बहुत दिनों पर हम आते हैं YouTube के अंदर, तो प्यारे बच्चों इसलिए तो आप लोग का विशेष स्वागत है आज। तो चलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी से आप लोग बताइए क्या मुझे देख पा रहे हैं। गुड इवनिंग आप सभी को। मेरे साथ जुड़े हैं श्याम कुमार जी, राकेश कुमार जी, नेहा हैं, सुधांशु हैं, नीरज हैं, दीपक हैं, गौरव हैं, प्रियांशु हैं, कुणाल कुमार जी हैं, मुकेश कुमार जी हैं, दुर्गेश कुमार जी हैं, शिवम कुमार जी हैं, सागर हैं और ढेर सारे हजारों की संख्या में मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों चलिए हम लोग आज के इस प्यारे से सेशन को शुरुआत करने जा रहे हैं और बहुत ही खतरनाक आज का सेशन होने वाला है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, बिहार मैट्रिक परीक्षा वर्ष 2026 ऑल सब्जेक्ट यानी सभी सब्जेक्ट को मिला करके जो टॉप 100 क्वेश्चन होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बोर्ड के द्वारा बार बार पूछे जाते हैं, ऐसे टॉप 100 क्वेश्चन हमने आपके लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाया है। और आपने कितना सही किया, यानी आज इस 100 क्वेश्चन में से आप कितना सही कर पाओगे, ये देखने वाली बात होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है यानी फोटोसिंथेसिस होता है, उसमें प्रकाश ऊर्जा किसमें रूपांतरित होती है। पहला ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा में, दूसरा है जल में, तीसरा है रासायनिक ऊर्जा में और चौथा है ग्लूकोज में। तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होता है, आपको याद रखना है किसमें, मेरे बच्चे बताना सब लोग। तो प्रकाश ऊर्जा बच्चों रासायनिक ऊर्जा में ऑप्शन नंबर सी रूपांतरित होता है। मैंने ऐप के अंदर ये क्वेश्चन करवाया भी था। आपको पता होगा बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, है ना बच्चों, भोजन कौन बनाते हैं, तो पेड़ पौधे बनाते हैं। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो लोग बनाते हैं। मेरे बच्चे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां पर होती है, तो आप कहना बच्चों शुरू से लेकर अंत तक क्लोरोप्लास्ट में। कहां होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। और मेरे बच्चे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट में होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहा जाता है, तो अंग कहा जाता है पत्ती को। प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं पत्ती को। और प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं, कोई कमेंट बॉक्स में बताओ। जो सबसे पहले बताएंगे मैं उसका नाम लूंगा कि प्रकाश संश्लेषी अंगक के रूप में किसे जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषी अंग तो पत्ती को कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं सर, क्लोरोप्लास्ट को, क्लोरोफिल को सर, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल। मेरे बच्चे बताओ कि प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं। आई थिंक प्रकाश संश्लेषी अंगक मेरे बच्चे क्लोरोफिल को कहा जाता होगा, है ना क्लोरोफिल को कहा जाता होगा। और बच्चों क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग कैसा होता है, तो गुरुदेव पत्तियों का रंग हरा होता है। किसकी वजह से, तो किसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है, तो क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, तो मेरे बच्चे सिर्फ और सिर्फ ये दिन में होती है। आपको याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ दिन में रहती है। अगर हम पूछें आपसे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहां से बाहर निकलता है, माफ कीजिएगा, अंतिम उपोत्पाद के रूप में अंतिम उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है, तो ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन कहां से निकलता है, तो ऑक्सीजन मेरे बच्चे प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल से निकलता है। आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन कहां से निकलता है, जल से निकलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण प्रकृति में ऑक्सीजन का जो संतुलन है वो कैसे बना रहता है। जल्दी से आपको बताना है कि ऑक्सीजन का संतुलन सर यादगार क्लास YouTube पे होगा। हाँ बच्चों, यादगार क्लास कहाँ होने वाला है, तो यादगार क्लास YouTube पर होने वाला है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो हमने आपको पढ़ाया है कि यह बना होता है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। मेरे बच्चे थोड़ा फास्ट कमेंट करेंगे कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा जाता है कि कवक में
पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर तीसरा, थोड़ा फास्ट कमेंट करेंगे। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? पहला ऑप्शन देखेंगे मेरे बच्चे कवक। कवक जो होते हैं इसमें पोषण की विधि स्वपोषी, समभोजी, मृतजीवी। तो मेरे बच्चे मृतजीवी होता है, कवकों में मृतजीवी होता है। जैसे मैंने एक बार बताया था मेरे बच्चे गोबर का छत्ता, कमेंट बॉक्स में लिखना कि गोबर के छत्ते में पोषण की कौन सी विधि है। तो यहां पर भी हम लोग मृतजीवी देखने को मिलता है। लेकिन प्यारे बच्चों जो अमर बेल का पौधा होता है, जो अमर बेल का पौधा होता है उसमें क्या होता है? उसमें मेरे बच्चे क्या होता है? परजीवी। वो किसी पौधे के शरीर में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी होता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि अमीबा में पोषण की कौन सी विधि है, तो बच्चों प्राणी श्रम पोषण है ना, प्राणी श्रम पोषण बच्चों जो हम इंसानों में होता है वही मेरे बच्चे अमीबा में देखने को मिलता है, प्राणी श्रम पोषण। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है मेरे बच्चे? भोजन कैसे पकड़ता है? तो भोजन पकड़ता है अपने कूटपात के द्वारा, कूटपात के द्वारा अपना भोजन पकड़ता है। अमीबा में शोषण एवं परिवहन किस क्रिया द्वारा होता है? अमीबा में शोषण एवं परिवहन किस क्रिया द्वारा होता है? तो याद रखना बच्चों अमीबा में शोषण एवं परिवहन विसरण के क्रिया द्वारा होता है, विसरण के क्रिया द्वारा होता है। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि अमीबा में ये कैसे होता है, तो हम विसरण लिख देते हैं। सवाल संख्या आपके सामने 4 है। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव जो हैं मेरे बच्चे किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? सवाल संख्या 4 एप्लीकेशन के अंदर सर ना मैथ सर, इसमें मैथ भी है, सब कुछ है इसमें, मैथ्स भी होंगे, साइंस भी होंगे, हर चीज देखने को मिलेगा मेरे बच्चे। तो मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो आपको याद रखना है सर पहला ही क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। क्या था पहला क्वेश्चन में? क्या गलत हो गया आपका? बताओ। क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन गलत है बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा निम्नलिखित में किसमें होता है? तो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। इसमें मिस्टेक कहां पर है? एक बार प्लीज बताओ, क्या ये क्वेश्चन गलत है मेरे बच्चे? फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में मैं कहता हूं, क्या ये सवाल गलत है? बिल्कुल नहीं बच्चों। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, है ना।